नमस्कार दोस्तों। आज मैं डिस्कस करना चाहूँगा आप लोगों के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के रिगार्डिंग है। और इसके अंदर जो बेसिकली जो नॉमिनेशन जो भरते हैं इलेक्शन से पहले, उसमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। आर्बिटरी तरीके से जो आरओ हैं वो रिजेक्ट करते हैं नॉमिनेशंस। और उसके रिगार्डिंग एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया था अभी रिसेंटली अखबार में, जिसके अंदर उन्होंने सारा 33 सेक्शन से 36 के सेक्शन के बारे में बताया। और ये बताया कि 36 क्लॉज 2 के अंदर कैसे एक आरओ को एक बहुत ही गलत तरीके से एक डिस्क्रिप्शन मिला हुआ है कि किसी भी तरीके से नॉमिनेशन को रिजेक्ट किया जाए। और ऐसा हो भी रहा है। लगातार बहुत से नॉमिनेशंस रिजेक्ट किए जा रहे हैं। और जब तक वो उसको चैलेंज किया जाए, वो सिर्फ चैलेंज जो हो सकता है सिर्फ इलेक्शन पिटिशन के ज़रिए ही हो सकता है। और आर्टिकल 329 क्लॉज बी जो है वो बार कर रहा है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 329 बी वो ये बार कर रहा है, वो मना करता है कि आप जो है मिड इलेक्शंस में इंटरवीन ही नहीं कर सकते कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स जो हमारे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। और अभी तो एक इंसान को, जैसे कहते हैं मोदी जी बताते हैं कि इलेक्शन तो एक उत्सव है, तो वो उत्सव तो अभी आया ही नहीं। उत्सव आने से पहले ही अनडेमोक्रेटिक चीज़ें हो रही हैं। और इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। और कोई गाइडलाइंस भी नहीं है इसके अंदर। कोई गाइडलाइंस नहीं है कि कैसे इन चीज़ों को ठीक किया जाए। सब्सटेंटिव डिफेक्ट क्या होता है किसी भी उसके इलेक्शन के जो उनसे नॉमिनेशन हैं उसके अंदर सब्सटेंटिव डिफेक्ट क्या होता है, इस चीज़ के बारे में कुछ भी क्लियर रिटन गाइडलाइंस नहीं आ रहे हैं। इसको सिर्फ बिना किसी को क्रिटिसाइज करते हुए, बिना किसी के बारे में गलत कहते हुए, हमें सिर्फ पॉजिटिवली एक हाइब्रिड तरीके से सब लोगों को मिलके इसके बारे में सोचना चाहिए। और जो लोग कहते हैं ना संविधान को बदलना है, संविधान में तो जो कहीं अगर त्रुटियां रह गई हैं उस चीज़ के ऊपर विचार करना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ वो जो चीज़ें, जो एक अच्छा कैंडिडेट है लोग उसको वोट भी देना चाहते हैं, लेकिन सिर्फ किसी छोटी त्रुटि की वजह से कोई कॉलम ब्लैंक रह गया, उसने 3-5 बजे भरा है या 3 बजे कोई अपना नॉमिनेशन भरा है, या उसने नो ड्यू सर्टिफिकेट में लिखा गया या नहीं लिखा गया, कुछ कुछ बातें यूं ही ब्लैंक रह गई, उसके बेसिस पे उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट हो रहा है। जबकि जो फॉल्स भी अगर डिक्लेरेशन दे रहा है कोई आदमी, फॉल्स डिक्लेरेशन देने वाला आदमी तो बाद में प्रोसिक्यूट होगा, लेकिन उसका जो है वहाँ तक उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं हो रहा है। जो फॉल्स डिक्लेरेशन दे रहा है उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन जिस आदमी जो बढ़िया कैंडिडेट है उसका भी अगर कुछ बाय चांस रह गया है उसका नॉमिनेशन रिजेक्ट किया जा रहा है, आर्बिटरीली भी रिजेक्ट किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है लोकतंत्र में। और इसके अंदर जो डिजिटल जो है, जो सॉल्यूशंस जो ऑथर ने बताए हैं, आप उसको क्रिटिकल तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। उन्होंने ये कहा है कि इसको डिजिटल फॉर्म में कर देना चाहिए। डिजिटल फॉर्म में उसके अंदर सारी चीज़ें जो हैं लिखित रूप में आएँ, और उसको ऑटोमेटिकली जो फिल करने लायक है, जैसे उनकी कहाँ की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो तो क्लियर है, कहाँ के वो वोटर आईडी उनके पास है वो क्लियर है, एज कहाँ का है वो क्लियर है। और उनका जो बहुत से ऐसे कॉलम्स हैं जो कि ऑटो फिल का ऑप्शन हो सकता है, और कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, कुछ ब्लैंक कॉलम रह गया, 3-5 लिखा कि 3 बजे लिखा, उसके बेसिस पे नॉमिनेशन जो है सब्सटैंशियल डिफेक्ट नहीं माना जाना चाहिए। तो आज के लिए मैं यही आप लोगों से एक साझा करना चाहता था। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर 36 क्लॉज 2 के अंदर जो पावर्स दी गई हैं, क्या ये कुछ पावर्स जो हैं गलत तरीके से इस्तेमाल हो रहा है, और इसका सॉल्यूशन हमें ढूंढना चाहिए। थैंक यू।